मोदी जी की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट के मेंबर्स मोदी जी ने बनाए थे, वही बंद होंगे। न्याय तब होगा और असली पैसा कितना चुराया गया है तब पता लगेगा, जब मोदी जी की पूछताछ होगी, वो जेल जाएंगे। फ़ायदे तो वो राम मंदिर में चोरी के भी गिनवा रहे हैं कि अब हम और एकदम चाक चौबंद हो गए। कोई नुकसान थोड़ी गिनवा रहा है राम मंदिर में चोरी होने के, कि बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया काम, अब अपने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर कर ली। जो आदमी बुनियादी तौर पे बेईमान है, जो संगठन बुनियादी तौर पे बेईमान है, वो हर बेईमानी के मैं बताता रहा हूँ। किसी पेट्रोल पंप पे आप चले जाओ, वहाँ लिखा हुआ है कि एथेनॉल मिल रहा है। यहाँ पे जो चीज़ मिलावट थी, आज उसको ऑफिशियली यही तो करते हैं। जो चीज़ चोरी मानी जाती थी, जो अपराध माना जाता था, उसको कानूनी रूप दे रहे हैं ये हर जगह। बैंकों में अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग, जो मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो ईडी सीबीआई वगैरह से डरा धमका के लोगों के बिजनेस छीन रहे हैं। छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? ये तो गैंगस्टर्स का काम था ना, ये तो अपराध थे ना, एक्सटॉर्शन थी ना, इसकी तो सज़ा फांसी तक होती थी ना। इसको तो उन्होंने ऑफिशियल कर दिया ना। ये सीमेंट, सब सीमेंट अडानी जी ने छीन ली, उनको प्यार से आके दे दी, सॉरी। सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जीएमआर वाले ने आके कहा, अडानी जी आप तो इतने महान हैं, मुझे तो एयरपोर्ट चलाना नहीं आता, मैं तो सबसे पहला एयरपोर्ट वैसे ही चला रहा था, आप ले लो। ऐसे ही तो हो रहा है, धमका के थोड़ी ले रहे हैं अडानी जी। हर बिजनेस छीन रहे हैं ये क्या होता था? ये गैंगस्टर्स के काम होते थे, ये गुंडों के काम होते थे। उसको जो एक कानूनी रूप दे दिया, ये है आरएसएस और बीजेपी। चोरी डकैती को ऑफिशियली एक्सेप्ट कराना आरएसएस और बीजेपी का काम है, जब वो करते हैं। तो देश का पैसा भी तो उन्हीं का पैसा है, जो 250 लाख करोड़ का दुनिया भर से लोन लेके भारत के मोदी जी का परिवार ही तो है, 150 करोड़ जनता जो है, अपने परिवार का ही तो पैसा चुरा रहे हैं वो। उसमें क्या बुराई है? ये किसी के नहीं है और कोई इनका नहीं है। ये सिर्फ धोखाधड़ी करके लोगों को बेवकूफ़ बना के, एक आदमी मुझे ऐसा ला दो जो ये कहेगा कि हमने मंदिर में चढ़ावा इसलिए चढ़ाया था कि हाँ ये मोदी जी इसको चुरा के खा जाएं। किसी और का नाम लेना बेईमानी है। नरेंद्र मोदी जी, नृपेंद्र मिश्रा किसके आदमी? किसने लगाया? मोदी जी ने, इसी काम के लिए लगाया। धर्मेंद्र प्रधान जी किसके आदमी हैं? किस लिए मंत्री बनाया? इसी काम के लिए, चोरी करने के लिए। और कौन सा काम कर रहे हैं मोदी जी? ये बात कहने के लिए दम चाहिए, दम। वो दम नहीं है किसी में। तो मोदी जी चुरवा रहे हैं पैसा आपके साथ। और मेरे ऑफिस में मैंने जो लोग ढूंढ ढूंढ के रखे हैं, वो कोई चोरी करते हैं और मैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। महीनों महीनों, सालों सालों तक मेरे पास खबर आती रहती है, तो मैं ही तो चुरवा रहा हूँ। वो तो मेरे बड़े अच्छे बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चुरा के ला के मुझे दे रहे हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हुआ अभी तक? ये देखिए, मोहरा मज़ेदार बात बता रहा हूँ। चोरी 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 और डकैती की बातें कर रहे हैं ना आरएसएस वाले भी, हंसबोले भी, और ये भी। चोरी की सज़ा कितनी है? 7 साल। ठीक है, अपने पैसे की चोरी करने की सज़ा है उम्र कैद। कोई अमानत में ख़यानत की बात कर रहा है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की है किसी भी आरएसएस बीजेपी के नेता ने, योगी जी ने, किसी ने भी? ये चोरी कह के ही उनको बचवा रहे हैं। चोरी छोटा अपराध है। अमानत में ख़यानत, मैं अगर अपना पैसा आपके पास रखवाता हूँ, एक किसी खास काम से रखवाता हूँ, ट्रस्ट में देता हूँ, तो वो उसमें अगर अमानत में ख़यानत की जाती है तो उसमें उम्र कैद की सज़ा है। पहले दिन से इनको बचवाने का काम हो रहा है। 7 साल से कम की सज़ा, जिसमें 7 साल तक की सज़ा है, ऐसे अपराध के बारे में बता के चोरी हुई है, चोरी हुई है। चोरी नहीं हुई है, ये अमानत में ख़यानत हुई है। जनता ने जो पैसा उस ट्रस्ट पे दिया था, अपने आराध्य को दिया था, और जिसके ये ट्रस्टी थे, ये अमानत में ख़यानत होती है, उसकी उम्र कैद सज़ा है। वो तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रहे उम्र कैद की का। ये न्याय करेंगे? ये खुद चोरी करा रहे हैं, खुद चोरी करवा रहे हैं। ये उनका कहना ये है कि हिंदुओं के मंदिर थे, हिंदुओं ने चढ़ावा दिया, हिंदुओं ने चोरी कर ली, तो मुसलमान और जो मंदिर विरोधी थे वो क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई उनका क्या काम है? वो तो यही बोल रहे हैं। नहीं, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं और बाकी लोग भी इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हमारे देश में जो बाबा साहब के संविधान के, हमारे देश में जो बाबा साहब के संविधान के तहत जो कानून बना है, वो जो काम उन्होंने किया है, वो बीएनएस के अंदर अपराध है। अपराध करके कोई अपराधी ना बचे, चाहे वो कोई मस्जिद में करे या मंदिर में करे। ये तो मैं तो ज़्यादा उठा भी नहीं रहा हूँ। कभी कभी कोई बात आ जाती है तो बोलती है। मैं तो ज़्यादा वक्फ की चोरी की आवाज़ उठा रहा हूँ ना। मैं तो गुरुद्वारों में चोरी की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं तो चर्च में चोरी की आवाज़ उठा रहा हूँ। जहाँ जहाँ लोग हमारी बात सुनते हैं, वहाँ तो हम अपने ये सारे उलमा सू को जेल भिजवाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ मेरा
थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ। तो पहले तो मैं सारे उलमाए सू को जेल भिजवाऊंगा, अभी जल्दी आप देखोगे, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ चुरा रखी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम में कुछ ताकत है चोरों को और अमानत में ख़यानत में करने वालों को पकड़वाने की, अगर आप ऊपर वाले ने हमें कोई ऐसी ताकत दी है तो सिर्फ इसका फ़ायदा हम सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को दें, ये तो बड़ा अन्याय होगा ना, फिर हम अम्बेडकरवादी ना हुए। तो हमारा फ़ायदा चोरों को पकड़ने का, डकैतों को पकड़ने का, अमानत में ख़यानत करने वालों को पकड़ने का सबको होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अगर वो लोग चाहेंगे राम मंदिर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे बना दो, 100% एक एक आदमी को पकड़वा के जेल में भिजवा दूंगा, मोदी जी उसमें सबसे पहले होंगे, ये गारंटी है। बनवाओ मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं तो कोई केस नहीं हारा ना अब तक। अगर ये इतने ही सच्चे हैं, मुझे बना दें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, और 2 महीने में कर दूंगा सब काम, 2 महीने। और बताओ कोई करेगा तो इनका देख लेना भी, 2 महीने में क्या 1 महीने में ये क्लीन चिट दे के भेज देंगे, चोरी की सज़ा लगा देंगे, कहेंगे 7 साल की सज़ा है, इन सबको बेल तो वैसे ही मिल जाएगी। 2 महीने में सब रिकवरी करके वापस ट्रस्ट में भिजवा दूंगा मैं, 2 महीने में। बनवा दो मुझे मोदी जी से कहकर। गिरफ्तारियां तो उसमें हो रही हैं लोगों की। मोदी जी अरेस्ट होंगे पहले और बताएंगे कि हाँ मैंने इतने पैसे चुराए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे बनाओ। ऐसे नहीं, ये बेचारे उनको, हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो अभी BMW वगैरह के केसेस देखे ना आपने, किसी के बच्चे ने एक्सीडेंट किया, वो ड्राइवर को बिठा देता है उसकी जगह, ड्राइवर का नाम दे देते हैं। ऐसा तो रोज़ ही देखते हो ना आप, होता है ना। चोरी किसी ने की, इल्ज़ाम किसी और के सर पे, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं। ये नहीं चलने वाला। मोदी जी की जिम्मेदारी है, ट्रस्ट के मेंबर्स मोदी जी ने बनाए थे वही बंद होंगे। न्याय तब होगा और असली पैसा कितना चुराया गया है तब पता लगेगा, जब मोदी जी की पूछताछ होगी, वो जेल जाएंगे। मोदी जी तो बनवा रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बनूंगा तो भावनाओं की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो जिन्होंने अमानत में ख़यानत की है उनको पकड़ना है। अगर उनकी भावनाएं आहत होंगी तो वो मुझे हटा दें, लेकिन सबूत इकट्ठे करके मैं दे दूंगा किसने कितनी चोरी की है, ये 2 महीने के अंदर दे दूंगा, गारंटी है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा बिल्कुल, क्या फ़ायदा है मोदी जी को। चलिए, मोदी जी का भी इस्तीफ़ा मांग लिया, और CJP तो इतनी पावरफुल बॉडी है, उनके कहने से मोदी जी ने भी डर के इस्तीफ़ा दे दिया कि जी वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं लोग, कुछ एक अर्थक्वेक आ जाएगा। तो मोदी जी की जगह कल अमित शाह जी आ जाएंगे, वो कितनी ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा ही नहीं है ना कोई, जब तक RSS और BJP को हटाने का तरीका नहीं है, और वो तरीका है पेपर बैलेट से चुनाव करा के, और उसके बाद जो अगली सरकार आएगी उसका भी कान पकड़ के उतारने का तरीका नहीं होगा जनता के हाथ में, वो होगा पेपर बैलेट से। अगली सरकार आएगी ना, अगर EVM से इलेक्शन हो गए, किसी तरीके से कोई भूल चूक से बन गई सरकार, तो वो भी यही सब काम करेगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हुए, कोई सरकार बन जाए, अब चोरी डकैती और अमानत में ख़यानत का जो मापदंड है ना, RSS और BJP ने इतना ऊपर कर दिया, अगली वाली जो भी आएगी ना, इससे ऊपर वाली आएगी। अगर डर नहीं होगा कि जनता हमारा कान पकड़ेगी पेपर बैलेट के माध्यम से और उतार देगी, अब देश सुधरने वाला नहीं है। ये बात नहीं है कि RSS और BJP करेगी, इससे बड़े बड़े वाले बैठे हैं। अभी तक तो थोड़ा डर था ना उन्हें, बड़े वाले बैठे हैं, बड़े, वहाँ तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये तो वैसे ही बेवकूफ़ लोग हैं ज़्यादातर। ये तो उनका तो सिर्फ एक तरीका आता है, तुम जा रहे हो, तुम्हें पकड़ के तुम्हारी घड़ी छीन लेंगे। जो दूसरे वाले हैं ना, वो तो बड़े प्यार से आपसे घड़ी भी लेंगे और आपसे माफ़ी भी और धन्यवाद भी लेंगे, वो कम नहीं है। देखते रहो क्या क्या एक से बड़े बड़े नाटककार बैठे हैं वहाँ पे भी। तो EVM देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई RSS को हटाने का EVM मुद्दा नहीं है। तो क्या उनका डर है क्या कि इस बार देश में पूरा माहौल बदल जाएगा? अखिलेश जी का आखिरी चुनाव हो सकता है, वो देश का आखिरी चुनाव नहीं होगा। हम लोग अभी जिंदा हैं, अम्बेडकरवादी। ये बात अखिलेश जी को शोभा नहीं देती। अखिलेश जी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनने की कोशिश ना करें कि वो हार गए तो चुनाव होने बंद हो जाएंगे। बहुत अखिलेश जी इस देश में हैं और बहुत अखिलेश जी गए भी हैं। अपनी लिमिट में रहना चाहिए और लिमिट में रहना सीखना चाहिए। देश के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता ने उन्हें वोट दे दिए, वो उन वोटों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी चिट्ठी लिख रहे हैं सिर्फ वो चीफ जस्टिस साहब को, उनके कलफ में कमी ना आ जाए। ये सब बातें करनी पड़ेगी जनता को। अब वो वक्त आ रहा है। ये जो इतने बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हैं ना, ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। RSS से और BJP से ज़्यादा गलती विपक्ष के लोगों की है। सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो जनता आ रही है इनके लिए सबसे पहले। ये ध्यान रख लें मेरी बात, अखिलेश जी को खास तौर पे कह रहा हूँ। जब भी किसी पार्टी का अगर प्रोटेस्ट होता है, डरपोक है जो नहीं आता सड़कों पे। मैं तो सीधे बात बोल रहा हूँ ना,
मिले हुए हैं आरएसएस और बीजेपी से, या अपने स्लीपर सेल्स के कब्जे में है। अब हम तो बता के कितनी बार बता चुके हैं ना, स्लीपर सेल से बाहर आओ, नहीं आ रहे, इसका मतलब स्लीपर सेल से लगाव है ना। स्लीपर सेल्स उन्हें ऐसा कुछ दे रहे हैं जो उनके मन के मुताबिक है, वरना क्या वजह है? पेपर बैलेट के लिए चिट्ठी लिखनी है या आंदोलन करना है? ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन कि हमने चिट्ठी लिख दी बस हो गया। चिट्ठी से कुछ नहीं होता है, सबको पता है चिट्ठी से कुछ नहीं होता। चिट्ठी से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मोदी जी अलग तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, विपक्ष के लोग अलग तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।